हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्याकरण में व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। उसके पहले हम पिछले के क्लास को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पिछले के क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? भाषा पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, उसके अंग पढ़े, उसके बाद हमने वर्ण विचार देखा। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार के प्रकार देखे। उसके बाद हम लोगों ने वर्ण देखा। वर्ण के हमने दो भेद पढ़े, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसमें हमारा स्वर वर्ण कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम व्यंजन वर्ण देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। व्यंजन वर्णों को हल के द्वारा पहचाना जा सकता है। व्यंजन वर्ण को हल व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक ये सारे आपके व्यंजन वर्ण हैं। अब हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण को हल व्यंजन क्यों कहते हैं। आइए थोड़ा इसे बोर्ड पे समझे। क, ये आपका ख, ग, घ, अंग, ये तो हमारा हो गया जो हम लिखते हैं। अब देखिए, क में आपका हलंत लग गया, ख में भी हलंत लग गया, ग में भी लग गया आपका, घ में और अंगा में, ये सब में आपका हलंत लग गया। इसी वजह से इसे हल व्यंजन कहा जाता है। आप क से ज्ञ तक आपके सारे वर्ण में इसी तरह से हलंत लगे होते हैं, जिस कारण इसे हल व्यंजन भी कहते हैं। अब इसके प्रकार को देखेंगे। व्यंजन वर्ण के तीन प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा उष्ण व्यंजन, जिसे संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हमारे मुंह के अंदर किसी खास स्थान से हो, स्पर्श करते हुए हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? वर्गीय मतलब किसी भी चीज को किसी उसके लक्षण, गुण, अवगुण की वजह से अलग अलग वर्गों में रखना, जिससे कि उसे समझने में और समझाने में आसानी हो। तो यहाँ भी वही किया गया है। इसके उच्चारण की वजह से, इनके स्पर्श की स्थान की वजह से इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। क वर्ग, यानी कि क वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। उसी प्रकार च वर्ग, च वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। त वर्ग, त वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान है दंत। प वर्ग, प वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसी वजह से इन्हें स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब हम दूसरा भेद देखेंगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारा चार है, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से श्वास वायु पूरी तरह से बाहर नहीं आती है, मतलब थोड़ी बहुत श्वास वायु अंदर रह जाती है, जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर की ओर स्थित रहना। तो जो हमारा है य, र, ल, व। तीसरा है हमारा उष्ण व्यंजन, जिसे संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। उष्ण, उष्ण का मतलब होता है गर्म। जब हम, ये भी हमारा चार है, तालाबिश, मूर्धन्यश, दंतश, ह। जब हम इन चारों व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म ऊष्मा निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म ऊष्मा निकले, उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो इन चारों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म ऊष्मा निकलती है। इसे आप महसूस कर सकते हैं। आप अपनी हथेली को या अपने स्किन को मुंह के पास लाइए और इनका उच्चारण कीजिए। आपको देखिए हल्का यहाँ आपको गर्म ऊष्मा महसूस होगी। तालाबिश, मूर्धन्यश, दंतश, ह। तो ये हमारा था अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब हम वर्ण विचार के दो और तीन, भेद दो और भेद तीन को देखेंगे। वर्ण विचार का ही
ये दूसरा भेद है अयोग व, और तीसरा है हमारा संयुक्त वर्ण। अयोग व हिंदी और देवनागरी में दो ऐसे वर्ण हैं जिन्हें ना तो पूरी तरह से स्वर वर्ण के साथ रखा गया है, ना ही पूरी तरह से व्यंजन वर्णों के साथ रखा गया है। या फिर इसे ऐसे समझते हैं कि जिनका उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से पहले नहीं किया जा सकता। अयोग व हमारे दो हैं, अंग, अनुस्वर, अह, विसर्ग। तीसरा है हमारा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, संयुक्त का मतलब ये होता है मिला जुला। जिन वर्णों का में एक से अधिक ध्वनियों का मेल हो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जो हमारा तीन है, छ, त्र और ज्ञ। छ में कौन कौन सी ध्वनियां मिली हैं? क, श और अ, बना हमारा छ। उसी प्रकार त जोड़ र जोड़ अ, बना हमारा त्र। ज्ञ में ज जोड़ इयम जोड़ अ, बना हमारा ज्ञम। तो ये तो हमारा था संयुक्त वर्ण। वर्ण विचार हमारा यही समाप्त होता है। अब हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के उच्चारण स्थान को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के उच्चारण स्थान को हम एक साथ में देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। उच्चारण स्थान, बोले जाने वाले वर्ण, वर्ण ध्वनियों के नाम। उच्चारण स्थान कंठ। कंठ से हमारा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं? देखिए, अ, आ हमारा ये स्वर वर्ण है। क, ख, ग, घ, अंग ये हमारा व्यंजन वर्ण है। इसका वर्ण ध्वनियों के नाम, इसको बोलते हैं कंठ। उच्चारण स्थान हुआ कंठ। ये सारे हमारे बोले जाने वाले वर्ण है और ध्वनि का नाम हो गया कंठ। तालु, देखिए, हर्षई, दीर्घई ये हमारा हो गया स्वर वर्ण। च, छ, ज, झ, इय ये 5 हमारे हो गए व्यंजन वर्ण। वर्ण ध्वनि का नाम है हमारा तालव्य। अगला है हमारा मूर्धा। री, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य। री हमारा हो गया स्वर वर्ण, बाकी हमारा हो गया व्यंजन वर्ण। इसका वर्ण ध्वनि नाम है मूर्धन्य। उसके बाद है हमारा दंत। त, थ, द, ध, न ये पांचों हमारा व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर वर्ण नहीं है। इसका वर्ण ध्वनि नाम हो गया दंतय। उसके बाद है हमारा ओष्ठ। हर्ष उ, दीर्घ उ ये हमारा हो गया स्वर वर्ण। प, फ, ब, भ, म ये सारे हमारे हो गए व्यंजन वर्ण। इसका वर्ण ध्वनि नाम है ओष्ठय।